हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का टॉपिक ले रहे हैं। डायनियल कॉम्प्लेक्सेस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है और इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है आपके सब्सक्राइब करने से, ठीक है। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है तो चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो देखते हैं आगे। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि जब मेन ग्रुप साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक है, जो मेन ग्रुप होता है साइक्लोपेंटाडाइन की रिएक्शन ट्रांजिशन मेटल क्लोराइड से की जाती है तो हमें डायमिलियन डिनाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। क्या प्राप्त होता है हमको? डिनाइल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। यह रिएक्शन किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है एंड यह सॉल्वेंट जनरली E2O और लिगेंड्स NH3 से होता है, ठीक है। इसका रिएक्शन दिया गया है किस तरह से, MCl2 प्लस 2Na C5H5 की रिएक्शन होगी तो हमें इसको किस तरह से बैलेंस करना है। M सी ब्रैकेट में C5H5 2 प्लस 2NaCl और यहाँ पे M के बदले में हम क्या चीज़ ले सकते हैं, यहाँ पे Cn भी ले सकते हैं, Fa भी ले सकते हैं और Na भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। आ रहा है समझ में? इसके बदले में, ठीक है। हम यहाँ पे इसको रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, Cn ले सकते हैं, Fa ले सकते हैं, Na ले सकते हैं। आगे देखते हैं सेकेंड नंबर की जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि जब मेटल हैलाइड की रिएक्शन साइक्लोपेंटाडाइन से किसी बेस से टेंस में की जाती है तो हमें ट्रांजिशन मेटल डिनाइल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है, ठीक है। और ये किस तरह से होगा, MCl2 प्लस 2Cl C3H6 प्लस 2E2NH। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, मतलब क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन बेस है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगा, ये डायनियल कॉम्प्लेक्स में प्राप्त होगा यानी M ब्रैकेट में N5C5H5 2 प्लस 2Et2NH2Cl, ठीक है। हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, डिनाइल कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। और हम यहाँ पर भी M के बदले में हम क्या चीज़ ले सकते हैं, Fe ले सकते हैं, CO ले सकते हैं और MO ले सकते हैं। आ रहा है समझ में? थर्ड नंबर में देखेंगे कि MCP2 को सामान्य मेटलोसेंस कहते हैं। यह कलरेड वेपोराइज्ड होते हैं तथा AUR के प्रति सेंसिटिव होते हैं और इसमें से मैक्सिमम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिले होते हैं। सबसे कॉमन मेटेलोसेंस फेरोसेंस है। अब आगे देखते हैं, इसकी कुछ रिएक्शन दी गई है तो ये देखिएगा यहाँ पे इस तरह से, ये Fe और ये O2 इस तरह से इसका रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। KiB4 फिर MeCO इस तरह से, COMe इस तरह से। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका आपको क्या करना है, ये जो रिएक्शन है इसको याद कर लेनी है और इसको एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। फिर यहाँ पे है CH2 ठीक है, इस तरह से। तो इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आप मेरे साथ नोट्स लिख रहे हैं, साथ में नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो इसको आपको नोट्स के साथ लिख लेना है, ठीक है। फिर फर्स्ट क्या है, मेनी रिएक्शन में एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है और फॉलोइंग एग्जांपल में एरोमेटिक CP रिंग कार्बोनिल ग्रुप से रिप्लेस्ड होती है, जैसे कि MnN5C5H5 2 और ये 3CO और यहाँ पे Mn के साथ O के साथ क्या है, CO3 है, ठीक है, और प्लस C6H5 माइनस इस तरह से दिया गया है। अब आगे देखते हैं। अब है सेकेंड नंबर में, सम रिएक्शन में मेटल का प्रोटोनेशन होता है। मेटलोसेंस में मेटल एटम के 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा FeN5C5H5 2 प्लस H प्लस। इसका बैलेंस किस तरह से होगा, FeHN5C5H5 2 प्लस, ठीक है। फिर ReH का होगा N5C5H5, सेम चीज़ें ली गई और हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है, ReH लिया है और यहाँ पे लिया है हमने MOH2 लिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे किस तरह से होगा, यहाँ इस तरह से ऐड हो जाएगा क्या, R2H2, ठीक है, और MOH3 इस तरह से यहाँ पे
हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इसको भी आपको एग्जाम में लिख कर आना है। फिर थर्ड नंबर की रिएक्शन देखेंगे, मैनी रिएक्शन में सीपी रिंग का हाइड्रोजन मेटल द्वारा रिप्लेस होता है एंड ऐसी रिएक्शन को मेटिलेशन रिएक्शन कहते हैं, जैसे कि MnCO3N5C5H5 प्लस LiBa की रिएक्शन होगी तो इसका बैलेंस किस तरह से होगा, Mn होगा CO3N5C5H4Li। ठीक है, फिर 4 नंबर में देखेंगे, मैनी रिएक्शन में C5H5 रिंग का ट्रांसफर टू मेटल एटम में बिटवीन होता है एंड ऐसे रिएक्शन को क्लेव्स रिएक्शन कहते हैं, जैसे कि MN5C5H52 प्लस FeCl2, इसका बैलेंस होगा FeNH5C5H52 प्लस MCl2। M के बदले में हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, यहाँ पे V ले सकते हैं, A ले सकते हैं और Mn ले सकते हैं। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, जो डिनाइल कॉम्प्लेक्स होगा उसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो डाइनाइल कॉम्प्लेक्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि MCP2, यह कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल होता है एंड इसका शेप सैंडविच के समान होता है, जिसमें 2 CP रिंग के B/B मेटल एटम यानी बिटवीन मेटल एटम टेंट होता है। यह CP रिंग एक दूसरे से पैरेलल होते हैं एंड यह ए डाइस्पेस एंड स्टेजर्ड फॉर्म में होती है, जो निम्नलिखित है, जैसे स्टेजर्ड फॉर्म इस तरह से और इसलिए पेसेड फॉर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको भी आपको एग्जाम में लिख कर आना है। जैसे कि कहीं भी मैंने हमेशा आपको बोला है कि जैसे कि थ्योरी के साथ, जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थ्योरी के साथ हमको रिएक्शन या इसके अगर कोई डायग्राम दिए गए हैं और रिएक्शन दी गई है तो उसको लिख कर ही आना है। अगर आप थ्योरी लिख लेते हैं और ये, तो आपको अच्छे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप सिर्फ मान लीजिए थ्योरी नहीं भी लिखेंगे और ये अगर करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है केमिस्ट्री में, रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बी नंबर में देखते हैं। अब MCP2L ऐसे कंपाउंड जो बेंट मेटेलोसेंस कहते हैं, जिसमें 2 CP रिंग एक दूसरे के साथ किसी एंगल का फॉर्मेशन करती है एंड किसी अन्य लिगेंड को शो करती है एंड x की वैल्यू 1 से 50 तक हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा MH के साथ O एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी H2 है, फिर B है, फिर H2 है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर सी नंबर में देखेंगे MCP-LX, इसकी स्ट्रक्चर हाल्फ सैंडविच की होती है, जिसमें अदर लिगेंड मेटल से जुड़े हैं एंड x की वैल्यू 1 से 4 तक हो सकती है। ठीक है, और इसका डायग्राम इस तरह से है FCO3 और ये O। ठीक है, अब CP रिंग में 5 कार्बन एटम रिंग में टेंट होती है एंड इसमें 6 रिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रिंग में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पर घूमते हैं, जिसके कारण हमें फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्राप्त हुए हैं। किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं कि CP रिंग में 6 डिलोकेलाइज्ड होते हैं, जो कि बेंजीन के समान होती है एंड इलेक्ट्रॉन मेटल एटम को डिनोट किए जाते हैं एंड हमें डिनाइल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होते हैं। CP रिंग के सारे कार्बन मेटल एटम से सामान्य डिस्टेंस पर होते हैं। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, सेम होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ फेरेंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार तो फेरोसेन में Fe2+N होता है, जो कि D2sp3 हाइब्रिडाइट होता है, जिसमें CP रिंग है ये। ठीक है, क्या है, रिंग है। रिंग अपने इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं, जो एग्जाम्पल दिया गया है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका किस तरह से दिया गया। यहाँ पर देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है Fe का। ठीक है, 3d6 4s2 4p। ठीक है, और यहाँ पे Fe2+ का 3d6 4s0 और 4p। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए जाएंगे तो FeC5H52+, तो यहाँ पर भरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये इस तरह के, और ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, तो क्या है, D2sp3 संकरण हमें यहाँ पर क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, ये संकरण कैसा हो रहा है, D2sp3। ठीक है, D के 2, S का 1 और P के हम 3 ऑर्बिटल्स का यहाँ पर ले रहे हैं। तो D2sp3 यहाँ पर हाइब्रिडेशन हो रहा है। सो गाइस, यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है।
सो आई होप आपको नोट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।